अमेरिका इजराइल की वो प्लानिंग जो अब तक नाकाम होती दिख रही है। अमेरिका और इजराइल की शुरुआत से एक बड़ी प्लानिंग ये मानी जा रही थी कि अगर जंग बढ़ती है तो अरब मुल्क भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे मुस्लिम दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती, एक तरफ अरब देश और दूसरी तरफ ईरान। फिर ये आपस में लड़ते रहते और अमेरिका व इजराइल पीछे से निकल जाते। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर अरब मुल्कों ने समझदारी दिखाते हुए खुद को इस जंग से दूर रखा। ये इस प्लान की पहली बड़ी नाकामी मानी जा रही है। दूसरी उम्मीद ये थी कि ईरान पर तेज बमबारी करके और अयातुल्लाह खामेनाई साहब को निशाना बनाकर ईरान की क़ियादत को कमजोर कर दिया जाएगा। सोचा गया था कि अगर नेतृत्व खत्म हो गया तो बाकी ईरानी सिस्टम हिम्मत हार जाएगा और देश सियासी तौर पर बिखर जाएगा। लेकिन अब तक ये भी नहीं हो सका। पिछली बार जब ईरान और इजराइल के बीच टकराव हुआ था तो ईरानी मिसाइलें आसानी से इजराइल तक पहुंच गई थीं। उस नुकसान के बाद अमेरिका ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत और आधुनिक बनाया था ताकि आगे कोई मिसाइल वहां तक ना पहुंच सके। लेकिन इस बार के हमले से नुकसान पहले से ज्यादा गंभीर है। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि जिन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उन्हें भी ईरान ने तबाह कर दिया। अमेरिका को यह भी लगता था कि अगर ईरान आबनाए होर्मुज को बंद करने की कोशिश करेगा तो अरब देश और यूरोप उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके उलट कई जगहों पर जिम्मेदारी और तनाव का इल्जाम अमेरिका पर ही लगाया जा रहा है। अब स्थिति ये बनती दिखाई दे रही है कि दुनिया के कई हिस्सों में जनमत अमेरिका और इजराइल की इस जंग के खिलाफ हो रहा है। अमेरिका और यूरोप के अंदर भी जंग के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अमेरिका इस जंग से किस तरह इज्जत के साथ बाहर निकलता है। हम सभी की दुआएं ईरान के साथ हैं। अल्लाह ईरान को कामयाबी अता फरमाए। कमेंट्स में आमीन लिखें और दी इस्लामी काम को सब्सक्राइब करें।